राहुल गांधी है, ममता बनर्जी हैं, वो प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। नैतिकता के आधार पे वो प्रधानमंत्री मानते ही नहीं है उनको। नैतिकता के आधार पे तो सबसे पहले इनको इस्तीफा दे देना चाहिए जो ईवीएम पे उंगली उठाते थे। नैतिकता के स्तर पे तो सबसे पहले इनको इस्तीफा दे देना चाहिए जो संविधान की हत्या बोलते थे और जिन्होंने इमरजेंसी लगाई। नैतिकता के आधार पे तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि 10 साल में आप 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। नैतिकता के स्तर पे तो ममता जी को इस्तीफा दे देना चाहिए जो कहने को तो गठबंधन में थी लेकिन बंगाल में उन्होंने कांग्रेस को घुसने नहीं दिया। तो नैतिकता का अगर आधार बनाना है तो सबसे पहले कांग्रेस को जवाब देना है कि वो खटाखट 8500 रुपये जिन्होंने दावा किया था क्या वो मेरी बहनों को देंगे, जो खटाखट करोड़ों नौकरियां दे रहे थे रोज़गार की। क्या मैं उन तेजस्वी यादव जी से पूछती हूँ जो लैंड अगेंस्ट जॉब वाले हैं, क्या वो बिहार के बेरोजगारियों को रोज़गार देंगे? जो खटाखट देश की जनता को भुखमरी जनता कहते थे और जिन्होंने चारा घोटाला जानवरों का घोटाला खा के वो बैठे हुए हैं, क्या वो देश की जनता को अन्न देंगे? भाई उसने तो पूरे स्टेटों में चुनाव किया ना, योगी को जैसे छोड़ देते। अखिलेश तो वही था ना, अखिलेश तो कहीं बाहर उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं गया प्रचार करने के लिए, ठीक है। और योगी जी को वहीं छोड़ देते। योगी जी ने तो और सरकारें भी तो उत्तराखंड में सरकार लाए, हिमाचल में सरकार लाए, मध्य प्रदेश में सरकार लाए, तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको गुजरात में सरकार लाए, राजस्थान में सरकार लाए, हर जगह तो योगी गया ना प्रचार करने के लिए। बार बोल रही हूँ चुनाव पूरा संगठन लड़ता है, खाली एक व्यक्ति नहीं लड़ता है। तो मेरे को ऐसा लगता है चुनाव प्रबंधन में कुछ चूक हुई है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स में कुछ चूक हुई है, कहीं ना कहीं कैडर बाहर नहीं निकला है। और दूसरी तरफ बाइपोलर चुनाव हुए, ट्रायंगुलर चुनाव नहीं हुआ है। मायावती जी परफॉर्म नहीं कर पाई हैं जिनकी वजह से अल्पसंख्यक समाज की वोट्स जो है वो डिवाइड हो जाती थी और अल्पसंख्यक समाज की पूरी वोट आप समझ लीजिए 95 to 100% एक तरफा हो गई है। तो दीज आर द रीजंस जो बाहरी तौर पे मेरे को लगते हैं और मुझे लगता है इस पे बातचीत हुई है संगठन के बीच में कि इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है, आत्मचिंतन आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में मैंडेट हमको कम मिला है। मैम इसको लेके क्या कहेंगे? संजय रावत हैं, विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने ये कहा है जहां मोदी एक तरफ शपथ ले रहे थे वहां 10 श्रद्धालु मारे गए। देखिए यही सीपी है जहाँ पे यूपीए का शासन था तो जगह जगह बम विस्फोट और किसी वस्तु को हाथ ना लगाओ, संदिग्ध वस्तु बम हो सकती है। तो ऐसे इस भय के साथ देश की जनता जीती थी कि हम घर से बाहर निकलेंगे और जिंदा घर पहुँचेंगे भी नहीं हमारे परिजन। ये वो देश था कि जहाँ जगह जगह बम फटता था। और अगर पुलवामा का अटैक हुआ तो किस प्रकार से सर्जिकल और एयर स्ट्राइक्स करके बिना कैजुअलिटी के साथ भारत का रक्षा तंत्र का मजबूती भारत ने दिखाई। आज पाकिस्तान आटे आटे को मोहताज है, ये भी उसी की पहचान है कि किस प्रकार से नोटबंदी के बाद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की ताकत दिखाई। और तीसरी बात यह है कि जिस प्रकार से अभिनंदन विंग कमांडर अभिनंदन सेफ जोन में आया तो मुझे लगता है भारत का रक्षा तंत्र बहुत मजबूत है और इस अटैक के अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग जवाब मिलेगा। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि इन चुनावों में किस प्रकार से फॉरेन फंडिंग एंटी इंडियन जो ताकतें हैं उन्होंने पूरा यहाँ पे पैसा और मीडिया और फेक मीडिया को झोंक दिया कि किस प्रकार भारत ना जीते, इसके लिए पूरी ताकत लगा दी। क्योंकि भारत की जीत कहीं ना कहीं एनडीए की जीत के साथ एक सिनोनिम बन चुकी है। तो उस जीत को किस तरीके से एंटी इंडियन ताकतें लगी रहीं और हो सकता है उनका भी बड़ा हाथ हो, क्योंकि जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो पूर्ण रूप से प्रयास कर रही हैं कि किस प्रकार से भारत की स्थिर सरकार को, राष्ट्रवादी सरकार को आघात किया जाए। और एनडीए इतनी मजबूत है कि इसका मुंहतोड़ जवाब ज़रूर देगी। राहुल गांधी ममता बनर्जी हैं, वो प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। नैतिकता के आधार पे वो प्रधानमंत्री मानते ही नहीं है उनको। नैतिकता के आधार पे तो सबसे पहले इनको इस्तीफा दे देना चाहिए जो ईवीएम पे उंगली उठाते थे। नैतिकता के स्तर पे तो सबसे पहले इनको इस्तीफा दे देना चाहिए जो संविधान की हत्या बोलते थे और जिन्होंने इमरजेंसी लगाई। नैतिकता के आधार पे तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि 10 साल में आप 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। नैतिकता के स्तर पे तो ममता जी को इस्तीफा दे देना चाहिए जो कहने को तो गठबंधन में थी लेकिन बंगाल में उन्होंने कांग्रेस को घुसने नहीं दिया। तो नैतिकता का अगर आधार बनाना है तो सबसे पहले कांग्रेस को जवाब देना है कि वो खटाखट 8500 रुपये जिन्होंने दावा किया था क्या वो मेरी बहनों को देंगे, जो खटाखट करोड़ों नौकरियां दे रहे थे रोज़गार की। क्या मैं उन तेजस्वी यादव जी से पूछती हूँ जो लैंड अगेंस्ट जॉब वाले हैं, क्या वो बिहार के बेरोजगारियों को रोज़गार देंगे? जो खटाखट देश की जनता को भुखमरी जनता कहते थे और
जिन्होंने चारा घोटाला, जानवरों का घोटाला खा के वो बैठे हुए हैं, क्या वो देश की जनता को अन्न देंगे? और आज मोदी जी ने अगर वो कार्यभार संभाला है तो पहले दिन ही देश के अन्नदाता को 20,000 करोड़ से ऊपर का उनके किसान विकास निधि का ऐलान किया है, 3 करोड़ से ऊपर आवास का ऐलान किया है। मोदी जी 100 दिन के अपने रोड मैप के ऊपर बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नए मंत्रालय के साथ देश के विकास में जुड़े हुए हैं। क्या जनता सच में नकार रही है योगी और मोदी को? क्या अब योगी मोदी के नाम पे वोट देना नहीं चाहती, जैसे 2019 में और 14 में मोदी और योगी के नाम पे और अमित शाह के नाम पे वोट दिया था? आपको 240 का क्या मैंडेट कम लग रहा है कि जनता ने तो अपना आधार बना दिया पूरा। गठबंधन के पास उतनी सीटें नहीं है जो अकेली बीजेपी के साथ है। केवल समस्या ये है कि उनको 400 का नारा होगा, 400 का नारा को अगर लेके चलते हैं तो 295 का नारा तो उन्होंने भी दिया था कांग्रेस ने, तो ये तो 99 में सिमट गए। देखिए, जनता का मैंडेट साथ है, लेकिन इस बार जनता ने कहीं ना कहीं, मैंने बार बार बोला कि यूपी मेरे लिए एक चिंता का विषय। मुझे लगता है संगठन उस पर मंथन और चिंतन करेगा, लेकिन अदरवाइज देखें तो ओडिशा में, MP में, साउथ डाउन तेलंगाना में, कर्नाटक में आपको मैंडेट दिया है। वो राज्यों में भी मिला है जहाँ पे भाजपा का अस्तित्व ना के बराबर था या कम था। तो ओवरऑल पैन इंडिया योगी जी और मोदी जी और अमित शाह की इन तिगड़ी को, जोड़ी को देश ने सराहा है और अपना मैंडेट देके आज सरकार में नवाजा है उनको। अच्छा, विपक्ष अभी भी इंतजार कर रहा है, कह रहा है ज़्यादा दिन तक की सरकार चलने वाली नहीं है, साल के एंड में सरकार का अंत हो जाएगा। मुझे लगता है विपक्ष को इंतज़ार की तरह काम करना चाहिए, मजबूत विपक्ष का अपना परिचय देना चाहिए और काम अपना रोड मैप वो क्या लेके बैठे हैं विपक्ष के तौर पर वो बताना चाहिए। जो उन्होंने वादे किए और जिन राज्यों में उनकी सरकारें आई है, क्या वहाँ पे वो चीज़ें डिलीवर करेंगे, ये बात करने ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि मोदी जी का। और काम मोदी जी तो बहुत सशक्त तरीके से आने वाले 5 साल में विकसित भारत की जो 2047 की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। क्या इस सरकार में बिल पास हो पाएंगे जिन बिलों को लेके बोला था, वन नेशन वन इलेक्शन को लेके, मुस्लिम आरक्षण को खत्म करना? क्योंकि ये सरकार गठबंधन की है, एक तरह से नीतीश कुमार हैं और चंद्रबाबू नायडू हों, क्या लगता है? देखिए, परिवार भी हम चलाते हैं तो हम 4-5 लोग होते हैं, अलग अलग स्वभाव के होते हैं। इसी तरह गठबंधन है और गठबंधन सरकार का अनुभव है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे गठबंधन सरकार रही। कुछ मोदी जी 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ अगर बैठे हुए थे, उसके बाद भी NDA की गठबंधन के साथ, विचार के साथ ही उनका सहयोग लेके ही उन्होंने सारे बिल पास करे और मुझे लगता है आगे भी पूरी करेंगे। हाँ, एक चुनौती ज़रूर है, लेकिन चुनौती को निपटने के लिए उनके पास अनुभव है। 3 बार के वो एक राज्य के CM रह चुके हैं और तीसरी बार आज देश के प्रधानमंत्री पद पे वो विराजे हैं, तो उनका एक लंबा अनुभव है। उनकी टीम बहुत सशक्त है, चाहे अमित शाह, चाहे अजीत डोभाल, चाहे राजनाथ सिंह, चाहे नितिन गडकरी, आप जो भी मंत्रिमंडल के आप जो उनके टॉप के मंत्री हैं, उनका काम बहुत ही सराहनीय है। और मुझे लगता है जो टीम नई बनी है, क्योंकि उन्होंने नए घटक दल, मान लीजिए चिराग पासवान या और नेताओं को भी राष्ट्र हित में जोड़ा है, तो मुझे लगता है बड़े सहज तरीके से चुनौतियों को सामना करते हुए निश्चित रूप से देश के हित में जितने भी बिल होंगे पारित होंगे। क्या लगता है मोदी अब दबाव में आके काम करेंगे, सारे फैसले दबाव में आके लेंगे? क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा है दबाव में आके फैसले लेंगे, जो भी फैसले होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की वजह से। दबाव में तो विपक्ष है, दबाव कहीं से नहीं है। मोदी जी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ मुझे लगता है देश को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। मेरा नाम GS बिष्ट। सर, अब तो गठबंधन की सरकार है, क्या लगता है मोदी की गारंटी में मुश्किलें आ जाएंगी क्या? मैडम जी, पिछले हफ्ते भी पूछा था ना आपने मेरे से, तब भी मैंने क्या बोला था मैडम जी कि सरकार आपकी बनेगी। फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से 140 करोड़ पब्लिक को धन्यवाद देना चाहता हूँ और दिल्ली की जनता को, उत्तराखंड की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को और हिमाचल की जनता को, जिन्होंने फुल बहुमत की सरकार दी। तो मैं सभी लोगों का अपना शीश झुका के तहे दिल से 100 करोड़ जनता को जिन्होंने वोट नहीं दी, उनको भी नमन करता हूँ अपने देवभूमि की तरफ से। राहुल गांधी हो गए, ममता बनर्जी, ये कह रहे हैं कि मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर मैं इनको प्रधानमंत्री मानती नहीं हूँ। आपने देखा ना, जब आपका 1 तारीख चुनाव था बहुत जगह और चुनाव चल ही रहा था, ठीक है मैडम जी, तो इनकी मीटिंग सुबह से कांग्रेस कार्यालय में चल रही थी, वोटिंग नहीं हुई थी, ठीक है, चुनाव चल रहा था। अब ये सारे गठबंधन वाले क्या कर रहे थे, सारी मीटिंग कर रहे थे। अब आप एक दूल्हा तो बना नहीं, दूल्हा है नहीं, बारात ले जानी है। मैं अपनी बेटे की शादी करूँगा तो पहले कहीं रिश्ता ढूंढूंगा, लड़की ढूंढूंगा, तभी तो शादी की तैयारी करूँगा। तो ये तो खुशी बना रहे हैं। अब उसमें एक्चुअली में क्या है, एक बच्चा, अब परीक्षा निकली, रिजल्ट निकला ना, रिजल्ट ही निकला, तो एक बच्चा लेता 50%, एक लेता 75%। पर 75% वाला लड़का क्या होता है, मेहनती होता है। 50% वाला मेहनती होता है, नहीं 75% वाला मेहनती होता है, पर उसको फिर भी लगता है मेरे नंबर कम है, 100 में से 100 होने चाहिए। पर 50 वाला क्या होता है,
वो मिन्नती होता नहीं, वो तो पेपर वैसे पास करके हो गया, ये नकल उकल करके, तो वो बड़ा वो चल रहा है, खुश हो रहा है, उसको लग ही नहीं रहा है। आपने देखा है अपना उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर को पार्लियामेंट के अंदर या अपने उत्तर प्रदेश में, उसका चेहरा देखो कैसे लटका हुआ है बेचारे को, जबकि उसको मौका नहीं मिला।